नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा विधि के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय के मनोरंजन कक्ष में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत सरकार के विधि सचिव अनूप कुमार मेहंदी रत्ना ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने इस लाभकारी प्रदर्शनी में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने और इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विधि साहित्य प्रकाशन विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का हिंदी में प्रकाशन किया। इन प्रकाशित पुस्तकों का लाभ भी इस प्रदर्शनी में लोग ले सकते हैं। इसके अलावा विधि पुस्तकों पर 10% तक की छूट प्रदान की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास की मूल भावना के साथ आम जनमानस के काम आने वाली जानकारियों को सुलभ कराना ही प्रमुख उद्देश्य है। कार्यक्रम में विधि विभाग की ओर से सचिव डॉक्टर रीता वशिष्ठ ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देना हम लोगों का धर्म है। हिंदी हमारी मूल भावना में है, इसीलिए हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें इस प्रदर्शनी में रखी गई है। संवाददाता इन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी मैम, इस तरह से आज का कार्यक्रम हो रहा है हिंदी को लेकर। अगर अदालत की बात की जाए तो बहुत प्राचीन से समय से उर्दू की भी बहुत ज़्यादा काम चलन हो रहा था। हिंदी की बात हो रही, धीरे धीरे हिंदी भी आ रही, तो क्या कहेंगे किस तरह आगे इसको किस रूप में आ सकते हैं? नहीं, ये तो एक शुरुआत है। हमने तो 1968 से ही शुरू कर दिया था। हिंदी में न्याय पत्रिकाएं शुरू कर दी थी, जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हिंदी पाठ था और उच्च न्यायालय के निर्णयों का हिंदी पाठ था। उससे शुरुआत करते हुए हमने लेखकों द्वारा पुस्तकें लिखवानी शुरू की और जो लेखक उत्कृष्ट पुस्तकें लिखते हैं उनमें से 3 को हम पुरस्कृत भी करते हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपया और तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपया है। इस तरह से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि विधि के क्षेत्र में हिंदी का विकास और प्रसार हो सके, हम बहुत सारी प्रदर्शनियां भी लगाते हैं, जिनमें से एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। दूसरी प्रदर्शनी हम लगाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इसके अलावा 145 स्थानों पर हम ऐसी प्रदर्शनियां लगा चुके हैं और हर जगह हम विधि के प्रचार और प्रसार का ही काम करते हैं। विधि साहित्य प्रकाशन पूर्ण रूप से इसी कार्य में लगा हुआ है और उनका काम ही ये है कि किसी तरह से हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ाया जाए, खासकर सदर्न स्टेट्स में जहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं है। हमने केरला में प्रदर्शनी लगाई, ये हमें बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पर भी हमारी पुस्तकों का अच्छा विक्रय हुआ। इसी तरह हमने सिक्किम में प्रदर्शनी लगाई, जो कि हिंदी स्टेट नहीं है, वहाँ पर भी हिंदी का हमें बहुत एनकरेजमेंट मिली और हमें लगता है कि हम इसी तरह से आगे भी कार्य करते रहेंगे और हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ाते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी का सपना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने में सहयोग जनता का मांगते रहेंगे। धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और यहाँ पे विधि मंत्रालय के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी आए थे, जिन्होंने आज यह कार्यक्रम का यहाँ पे कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधि मंत्रालय है वह विधि साहित्य की पुस्तकें हिंदी भाषा में लोगों को उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की हैं और कीमतें जिनकी बहुत कम हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन पुस्तकों का लाभ उठा सकें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर यह प्रदर्शनी बहुत सफल रहेगी, लोग इसका बहुत लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आके हमारे न्यायिक अधिकारी, हमारे अधिवक्ता या अन्य लोग जो विधि की जानकारी जानने की इच्छा रखते हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे और अधिक से अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, जिससे कि उनको विधि की जानकारी हो सके और इसका लाभ उठा सके। आज भारतेंदु जी की जन्मशती भी मनाई जा रही है और इस तरह हिंदी का ये प्रचार प्रसार होगा। क्या कहेंगे उनकी जिस तरह उन्होंने हिंदी के लिए काम किया? तो हिंदी के लिए काम किया, निश्चित रूप से जो विधि मंत्रालय है वह भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य कर रहा है, क्योंकि हिंदी की पुस्तकें वैसे ही कम हैं, लोग अंग्रेजी की पुस्तकें वगैरह ज़्यादा मिल जाती हैं। तो इसलिए इस विशेष रूप से जो आपने बताया कि भारतेंदु जी का ये है, तो उसमें जो है हिंदी का जो साहित्य है उसको विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जो विधि से संबंधित है। तो इसलिए यह भी जो है एक बहुत सराहनीय कदम है इस दिशा में।
उच्च न्यायालय द्वारा, उसके ऊपर चयनित तरीके से उन जजमेंट्स को चयन किया जाता है और उनको जो है तीनों पत्रिकाओं के अंदर जो है पब्लिकेशन किया जाता है। मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यह स्वतंत्रता का हमारा जो है अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 75 हफ्ते तक ये जो निर्णय दिए जाते हैं, जो हमारे पब्लिश किए जाते हैं 3 पत्रिकाओं के अंदर, इनको जो है निःशुल्क जो है पब्लिक को अवेलेबल किया जाएगा और इनको PDF फॉर्मेट के अंदर कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और मुझे लगता है ये भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट समझिए कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स, लॉयर्स, जजेस जो हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये बिक्री के लिए भी किताबें यहाँ रखने की बात हो रही थी, क्या एक अलग से स्टॉल बना के यहाँ रखा जाए इस तरह की किताबें? जी, यहाँ पर एक स्टॉल का भी ये जो प्रदर्शनी है, इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हिंदी के अंदर हमारे विभाग द्वारा और विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा ये जो पुस्तकें अनुवाद की गई हैं हिंदी के अंदर, उनको जो है सेल के लिए रखा जाए। और क्योंकि हिंदी के प्रकाशनों का एक अभाव है, एक शून्य है, इसी वजह से इसके ऊपर एक डिस्काउंट भी यहाँ पर ऑफ़र किया जाता है, जिसके अनुरूप जो है मुझे लगता है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये काफ़ी एक प्रभावी कार्य रहेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।